आरंभिक अवस्था में ध्यान का सुख प्राप्त करने के लिए साधक को कुछ उपाय करने चाहिए। एक तो गुरु उपदेश से जो ध्यान आपको प्राप्त हुआ है उस ध्यान को कंठस्थ कर लें, चाहे श्लोक के रूप में अथवा किसी वाणी के छंद के रूप में, पद के रूप में, और मन ही मन उसका उच्चारण करते हुए मानसिक उस स्वरूप की कल्पना करें, ध्यान करें। एक तो ये है। और मान लो ये ध्यान न बन पावे इस तरह से, तो और दूसरा सरल उपाय है। भगवान का जो स्वरूप जिसका आप प्रत्यक्ष आंखों से दर्शन करते हैं, जो स्वरूप आपको प्रिय हो, उस स्वरूप का ध्यान करें। जैसे यहाँ मंदिर में श्री रघुनाथ जी ऐसे खिलखिला के मुस्कुरा रहे हैं, क्या दिव्य उनकी झांकी है स्वरूप। और कोई ध्यान नहीं बनता, इसी स्वरूप का ध्यान करो। राधा वल्लभ लाल जी के स्वरूप का ध्यान करो, राधा रमण लाल जी के स्वरूप का ध्यान करो, बांके बिहारी लाल के स्वरूप का ध्यान करो, श्री अयोध्या कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी के स्वरूप का ध्यान करो। आपको भगवान के, क्योंकि ये भी अर्चावतार है, ये साक्षात भगवान विराजमान है, ये कोई मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं है, साक्षात भगवान है। इस भाव से श्री राधा गोविंद, श्री राधा गोपीनाथ, श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा श्याम सुंदर, श्री राधा रसिक बिहारी, जो स्वरूप आपको ठाकुर जी का अतिशय प्रिय हो, जहां आपका मन लग गया, उसी स्वरूप का ध्यान करें। ऐसा भी न कर सकें तो जो चित्र छवि बहुत अच्छी लगती हो ठाकुर जी की, अपने चयन कर लो चित्र छवि का, अपनी भावना उपासना के अनुरूप उस एक चित्र छवि को निश्चित कर लो और उसको कुछ इतने ऊपर आसन पर कि जिसमें हमें न झुकना पड़े न ऐसे करना पड़े, सीधी दृष्टि हमारी छवि पर आ जाए और मानसिक नाम जप करते हुए उस चित्र छवि में ही भगवान के चरण से लेके मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेके चरण तक, चरण से लेके मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेके चरण तक ध्यान स्थिर करें। जैसे त्राटक होता ना, ऐसे अपलक नेत्रों से भगवान को देखें और फिर मन ही मन अपने नेत्र के मार्ग से भगवान की उस मधुराति मधुर छवि को हृदय में उतारें और हृदय सिंहासन पर उन भगवान का अनुभव करें। तो ऐसा धीरे धीरे अभ्यास करें। तो ऐसा धीरे धीरे अभ्यास करने पर फिर भगवान के स्वरूप का, भगवान का स्वरूप ध्यान में स्थिर होने लग जाएगा। जब ध्यान में स्थिरता प्राप्त हो जाए, फिर ठाकुर स्थिर हुए, फिर तो ये चंचल हैं, ये बिना लीला किए रहेंगे नहीं। जैसे ही उनका ध्यान बनने लग जाएगा, फिर ठाकुर जी से वार्तालाप भी शुरू हो जाएगा। ध्यान में ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन भी आरंभ हो जाएगा और फिर होते 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 भगवत कृपा से, आचार्य कृपा से ऐसी अवस्था हो जाएगी, आंख मूंदो तो ठाकुर जी हृदय में दिखाई पड़ेंगे और नेत्र खोलो तो ठाकुर जी बाहर दिखाई पड़ेंगे। जित देखो तित श्याममयी है।